लखनऊ से लेकर दिल्ली तक उपचुनाव से पहले जिस तरीके से हलचलें तेज हैं, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में बड़े उलटफेर के संकेत दे रहे थे। लेकिन अब अखिलेश यादव ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने भारतीय जनता पार्टी को भी हिलाकर रख दिया है। इसके साथ ही जिस चीज की हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, वो फैसला कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने लिया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष के रूप में माता प्रसाद पांडे का नाम जो है आगे कर दिया है। इसके साथ ही शिवपाल सिंह यादव के नाम पर अब विराम लग चुका है। इस मुद्दे पर बारीकी से नजरें बनाए हुए हमारे साथ अमन सर मौजूद है। सर, कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से देखा जाए उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। हम सब ये उम्मीद कर रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष शिवपाल सिंह यादव होंगे, लेकिन एक बड़ा झटका शिवपाल सिंह यादव के लिए भी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हो सकता है। देखिए, बिल्कुल, और इसमें कोई दोराई की बात नहीं है कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से माता प्रसाद पांडे को चुना है, जाहिर बात है उसको लेकर अब तमाम सारे सवाल उठते हुए नजर आ सकते हैं। हर कोई ये भी कह सकता है कि भाई पीडीए की बात करने वाले अचानक अखिलेश यादव को कैसे सवर्ण वर्ग के किसी विधायक की याद आ गई, कैसे माता प्रसाद पांडे के नाम पर उन्होंने मोहर लगा दी। क्योंकि अगर सिराज पूरे माहौल को हम देखें तो नाम 2-3 नामों पर चर्चा खूब चल रही थी। कोई ये कह रहा था कि पिछड़े वर्ग से यानी ओबीसी वर्ग से कोई नेता प्रतिपक्ष बनेगा, कोई कह रहा था कि जो पिछड़ा समुदाय है यानी कि SC ST वर्ग से कोई इस बार कह सकते हैं नेता प्रतिपक्ष बन सकता है। और कई लोग यहाँ तक कहते हुए नजर आ रहे थे कि इस पद पर अगर कोई बैठ सकता है तो वो शिवपाल यादव है, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरह से संसद के अंदर एक माहौल बना रहे हैं, वैसे ही माहौल विधानसभा के अंदर शिवपाल यादव बनाते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन सबको चौंकाते हुए जिस तरह से अखिलेश यादव ने या समाजवादी पार्टी ने फैसला किया है कि माता प्रसाद पांडे को प्रतिपक्ष का नेता बनाया जाए, उनकी आवाज़ के सहारे सपा जो है वो अब यहाँ से बीजेपी या योगी सरकार को घिरती हुई नजर आएगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि माता प्रसाद भी अपने आप में एक बड़ा नाम ज़रूर है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 7-8 बार के विधायक हैं, इसके अलावा स्पीकर भी रह चुके हैं विधानसभा के। तो ये जाहिर बात है कि अखिलेश यादव ने सवर्ण वर्ग को साधने का भी एक तरीके से प्रयास किया होगा, क्योंकि उन्होंने ये करके देख लिया कि SC ST OBC और जिस तरह से मुस्लिम प्रत्याशियों के सहारे उन्होंने एक तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर 37-38 सीटों पर लोकसभा सीटें हासिल किए। उसके बाद अब उनको लग रहा है कि अगर सवर्ण वर्ग भी हमारी तरफ आ जाए, क्योंकि लगातार ये खबर आ रही है कि मनोज पांडे को जो सपा से ही बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनको हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री बीजेपी के अंदर बनाया जाए। उसी की शायद मुझे लगता है काट ढूंढने के लिए अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे के नाम पर मोहर लगाई है। लेकिन सर, एक अहम सवाल यहां पर यह उठता है कि जिस पीडीए के तहत अखिलेश यादव की नैया पार लगी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान, क्या अब स्वर्ण जाति से जिस तरीके से कह सकते हैं नेता प्रतिपक्ष को चुना है, यह अखिलेश यादव के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है या फिर बैकफायर करता हुआ नजर आएगा? देखिए, कुछ दिनों के बाद ये बात समझ में आएगी कि इस तरह से जो अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक है या मास्टर स्ट्रोक नहीं है। क्योंकि देखिए, 10 से 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने वाला है। उन सबको मद्देनजर रखते हुए अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ने जो फैसला किया है वो कितना उनके लिए कारगर साबित हो सकता है। क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से जो जातिगत समीकरण बुने उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस तरह से अयोध्या में उन्होंने अवधेश प्रसाद को टिकट दिया, कोई भी नहीं समझ रहा था कि वहां पर अवधेश प्रसाद जो है वो चुनाव जीत सकते हैं। यही सबसे बड़ी खासियत होनी चाहिए राजनेता की कि दाव दिखाना कुछ है, लगाना कुछ हो और होना चाहिए। और अखिलेश यादव के अंदर जिस तरह से अब राजनीति के नए नए गुण कह सकते हैं कि समाहित हो रहे हैं, साथ में अनुभव उनको प्राप्त हो रहा है, वो सब मिलकर कहीं ना कहीं उनको एक अलग तरह का राजनेता बना रहा है। क्योंकि लोग कुछ और सोचते हैं लेकिन अखिलेश यादव कुछ और करते हुए सामने आ जाते हैं। इससे कहीं ना कहीं अब बीजेपी के लिए काट ढूंढना मुश्किल हो सकता है कि अखिलेश यादव एक समय जो है अवधेश प्रसाद को सबसे आगे करते हुए नजर आते हैं, फिर अचानक से जब नेता प्रतिपक्ष की बारी आती है उसमें वो नाम ले देते हैं माता प्रसाद पांडे का कि भाई आप आइए, आप नेता प्रतिपक्ष बनिए, सपा की आवाज को विधानसभा के अंदर बुलंद करिए। लेकिन सर, जिस तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त उठापटक की स्थिति बनी हुई है। खासतौर पर देखा जाए CM योगी आदित्यनाथ बनाम केशव प्रसाद मौर्य। लेकिन इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी ने जो उप मुख्यमंत्री का पद है वो कहीं ना कहीं उसमें बड़ा फेरबदल किया है। और मनोज पांडे जो कि सपा से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने समर्थन दे दिया था राज्यसभा चुनाव के दौरान,
और एक बार फिर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पांडे जो नाम है उस पर कहीं ना कहीं दांव खेला है और उसी के काट कहीं ना कहीं अखिलेश यादव निकालते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, शिवपाल सिंह यादव बगावती सुर अपनाते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो शिवपाल यादव है वो पार्टी को संचालन की भूमिका में है, पार्टी को संरक्षित करने की भूमिका में है। और देखिए, कई अहम फैसलों में, कई अहम पड़ावों पर वो अखिलेश यादव के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलते हुए नजर आते हैं। आपने देखा कि जब बदायूं में उनको टिकट दिया गया, उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं, मेरा बेटा यहाँ चुनाव लड़ेगा। अखिलेश यादव ने तुरंत कहा कि हाँ, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा, उनका बेटा वहाँ चुनाव लड़ता है। और जो 2019 में उन्होंने सीट गंवाई थी बदायूं की, वो सीट एक बार फिर से सपा के पास आ जाती है। तो देखिए, हर एक निर्णय में कहीं ना कहीं शिवपाल यादव का सहयोग और उनका मार्गदर्शन अखिलेश यादव के लिए तैयार रहता है, मौजूद रहता है। और यही वजह है कि कई अहम और बड़े फैसले जो है वो अखिलेश यादव करते हुए नजर आते हैं। लेकिन शिवपाल सिंह यादव पहले भी बगावती सुर अपना चुके हैं, कैसे देख रहे हैं? जाहिर बात है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब आपकी राजनीतिक मंशाएं जो पूरी नहीं हो पाती। और देखिए 2000 अगर हम कह सकते हैं कि 22 से पहले का दौर देखें, जब नेताजी लगातार अखिलेश यादव के साथ कह सकते हैं उनको मजबूत करते हुए नजर आते थे, उससे पहले कई बार ऐसा देखा गया कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में नोक झोंक भी देखने को मिली है। लेकिन मुलायम सिंह के निधन के बाद से लगातार शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ में एक पिता के समान उनको आगे बढ़ाते हुए, उनको मजबूत करते हुए नजर आते हैं। और देखिए, पुरानी बातें, कई बार ऐसा होता है कि बचपने में या राजनीतिक बचपने में हम कह सकते हैं कि जब बहुत समझ नहीं आपको होती है, तब आप कई बार उत्तेजक भाषण भी देते हैं, बयान भी देते हैं, और कई बार जो आपके बहुत करीबी होते हैं उनको भी आप दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे ही आप राजनीतिक तौर पर बड़े होते हैं, आपको समझ में आने लगता है कि कौन अपना है, कौन पराया है, और जो अपने साथ लोग हैं कितना वो अपने हैं, ये भी आपको पता लग जाता है। इसी मद्देनजर मुझे लगता है शिवपाल यादव एक बड़ी भूमिका में इस समय नजर आ रहे हैं। और देखिए, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में उनको लाना या ना लाना पार्टी का फैसला है, लेकिन उनको मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत बड़ी शिकायत होने वाली है, क्योंकि अब तक वो पार्टी के सबसे मुख्य चेहरों में से एक माने जाते रहे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव मुख्य भूमिका इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में निभाते हुए नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव के कंधे से कंधे मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक अहम सवाल कि जिस पीडीए के तहत पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के तहत अखिलेश यादव ने चुनाव जीता, या यूं कहें कि कई सीटों पर उन्होंने प्रचंड बहुमत हासिल की, उसके बाद से कहीं ना कहीं उन पर यह आरोप लगे, या यूं कहें कि दलितों के नेता के तौर पर, मुस्लिमों के नेता के तौर पर जो है अखिलेश यादव को देखा जाता है, लेकिन स्वर्ण जाति पर उन्होंने दांव खेला है। कितना बड़ा फायदा होगा उपचुनाव में, क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है कि अगर यहाँ से उपचुनाव को हम देखें, और बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है, नियुक्त किया, उसका बिल्कुल फायदा मिलेगा। और जाहिर बात है कि सवर्ण वर्ग में भी अब सपा अपने आप को मजबूत करती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि देखिए, पार्टी जो होती है वो तमाम वर्गों को साथ कर चलती है। किसी एक वर्ग का सहारा लेकर आप अपने आप को बहुत आगे तक लेकर नहीं जा सकते, इसलिए तमाम समुदायों में आपको अपनी पैठ मजबूत करने की जरूरत होती है। पीडीए का नारा तो लगातार अखिलेश यादव देते चले आए हैं, और साथ में पीडीए के नारे के तहत उनको इसका फायदा भी मिला है। अब ऐसे में सवर्ण भी अगर उनके साथ आ जाते हैं तो देखिए 2027 अभी दूर है, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं इसकी जो टेस्टिंग है वो आने वाले उपचुनाव में हो सकती है। इसी मद्देनजर माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी है कि भाई आप एक अहम जिम्मेदारी अपने पास रखिए, मजबूत करिए पार्टी को, बुलंद करिए आवाज़ को पार्टी की, सपा की विधानसभा के अंदर, और साथ में जो आने वाले उपचुनाव है उसमें भी पार्टी की जो रणनीति होगी उसमें भी मुझे लगता है सवर्ण वर्ग का विशेष ध्यान रखा जाएगा, ताकि वो जुड़े और यहां पर सपा और मजबूत होती हुई दिखाई पड़े। लेकिन इस लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से देखा गया, जो बीएसपी का दलित वोट बैंक है, खास तौर पर कोर वोटर है, वो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ, लेकिन स्वर्ण जाति पर दांव खेलने से क्या उन वोटर्स में अब कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति नजर आ? देखिए, सामाजिक ताना बाना इसी को कहते हैं कि किस तरह से आप जो सामाजिक कई समुदाय हैं, समाज में कई तरह की जातियां हैं, धर्म हैं, कैसे उनको आप अपनी तरफ साध पाते हो। और देखिए, जातिगत राजनीति की जाहिर बात है कि हर एक पार्टी ये राजनीति करती हुई नजर आती है, तमाम जातिगत समीकरण भावती है, उसके बाद वहाँ प्रत्याशी का अनाउंसमेंट करती हुई दिखाई पड़ती है। और यही कारण है कि जब आप बड़े ओहदों पर इस तरह से लोगों को बैठाते हो तो कहीं ना कहीं वो जातियाँ भी या वो समुदाय भी आपके साथ में अटैच होना शुरू होते हैं। और देखिए, इसका सबसे बड़ी जो मिसाल थी वो मायावती थी, जिन्होंने सोशल जातिगत जो कह सकते हैं उसको एक बहुत बेहतर ढंग से तालमेल को बैठाया, और 2007 में अपने बलबूते वो सत्ता में आती हैं। यही कुछ अब मुझे लगता है कोशिश अब अखिलेश यादव करते हुए नजर आते हैं कि पीडीए की बात वो करते हैं कि पिछड़ा, दलित और
और मुस्लिम की बात वो करते हैं। इसके अलावा जो है अब वो सवर्ण वर्ग को भी साथ देने का प्रयास करते हैं, जिससे अब बीजेपी के लिए राह उतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि ये कहा जाता रहा है कि भाई अखिलेश यादव तो पीढ़ी की राजनीति कर रहे हैं, ऐसे में सवर्ण वर्ग को अब वो ध्यान नहीं रखेंगे। लेकिन माता प्रसाद पांडे को उन्होंने एक तरीके से एक अहम जिम्मेदारी देकर कहीं ना कहीं सवर्ण जो लोग हैं, जो कह सकते हैं कि उनके बीच भी अखिलेश यादव ने अपना एक पॉजिटिव मैसेज देने का प्रयास किया है कि हम सिर्फ यादव के लिए नहीं है, हम सिर्फ पिछड़ों के लिए नहीं है, हम सिर्फ दलितों के लिए नहीं है, बल्कि हम समाज के हर वर्ग के लिए हैं। और ये मैसेज मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को आने वाले जो विधानसभा के उपचुनाव है उसमें फायदा पहुंचा सकता है। जी बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव का यह फैसला क्या अब समाजवादी पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर बैकफायर करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के सहारे अखिलेश यादव ने राज्य में प्रचंड बहुमत हासिल की, 37 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन अब वो स्वर्णों के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्वर्ण चेहरे पर दांव खेला है। ऐसे में क्या अखिलेश यादव को अब इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है? क्या अब इससे शिवपाल सिंह यादव, जो एक बड़ा चेहरा था, एक बड़ा नाम था, जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में आगे किया जा रहा था, लगातार कयास लगाए जा रहे थे, क्या अब एक बार फिर से वो समाजवादी पार्टी से बगावती तेवर अपनाते हुए नजर आएंगे? ये तमाम सवाल हैं जो अब अखिलेश यादव के इस फैसले के बाद उठने लगे हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।